हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। तो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 47, जिसका नाम क्या है, मेजर नेशनल इवेंट्स ऑफ ईयर 2024-25, जिसमें ये मंथली वाइज रहेगा। देखो, अगर आपको मैं बता दूं तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है। तो देखो, वेट फॉर अ वाइल, अब हम लोग मेजर नेशनल इवेंट्स ऑफ द ईयर 2024-25 जो चैप्टर पेज नंबर 66 से लेकर 96 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, मेजर नेशनल इवेंट्स ऑफ द ईयर 2025 में सबसे पहले जुलाई 2025 में कौन सा ऐसे न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेशनल लेवल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन केवाडिया, गुजरात में। ये जो इंडिया मेरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स और वाटरवे के द्वारा एट इंडिया हाउस लंदन। किसके लिए? तो मेरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ इस ऑपरेशंस के अंदर एक ऑपरेशन MED मैक्स भी होता है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बस्ट किया था, जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स को ऑपरेटिंग अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स एंड मोर देन 10 कंट्रीज। ठीक हो, देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। तो अंडर ऑपरेशन MED मैक्स, तो इस ऑपरेशन के अंदर जो नाम दिया गया है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया है। ठीक है, बस्टेड किया है। और जो ऑपरेशन है वो 4 कॉन्टिनेंट और मोर देन 10 कंट्रीज़ के बीच में चल रहा था। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जो बेसिकली रिलीज़ करेगा सेकेंड एडिशंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023-24, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा कैटेगराइज्ड एज फ्रंट रनर। उसके बाद हंथियाल दैट इज जो मिजोरम में है एमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और लोंगडिंग जो अरुणाचल प्रदेश में है वॉज द लोवेस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह ने, यूनियन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंडल करते हैं, अमित शाह ने अनवील किया है स्टैटू ऑफ पेशवा बाजीराव 1। कहाँ पे? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस इन पुणे में। तो किनका? तो पेशवा बाजीराव 1। फिर से बताता हूँ, पेशवा बाजीराव 1 का स्टैचू जो अनवील किया गया है कैंपस इन पुणे, एकेडमिक कैंपस इन पुणे में। ठीक है, अब देखो, यूनियन होम और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने फाउंडेशन ले किया है स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जिसका नाम क्या है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का जो लॉन्च कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने। तो त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात, जो बेसिकली एम करेगा, प्रोमोट करेगा कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशंस और एम्प्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट है 6 ईयर ओल्ड तेगबीर सिंह ऑफ पंजाब, वो बने हैं यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। ठीक है, सॉरी माउंट एवरेस्ट मैंने बोल दिया, माउंट एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, जो आप पढ़ते हो, तो वो 6 ईयर ओल्ड तेगबीर सिंह ऑफ पंजाब वो एज एन यंगेस्ट पर्सन बन जाते हैं जो माउंट एल्ब्रस को चढ़ लिए हैं। ठीक है, अब 4 जुलाई 2025 को देखा जाए तो कोल और माइंस मिनिस्ट्री जी कृष्ण रेड्डी ने लॉन्च किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिक्लेम, जो बेसिकली जिसका रिक्लेम का एम क्या है, जो कोल इंडिया ने लॉन्च किया है, तो प्रमोट करना इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड माइनिंग डिपार्टमेंट एरियाज। अब देखो, रिक्लेम जो वो उसका एब्रीविएशन मतलब वो किसके लिए स्टैंड होता है, तो बेसिकली रीच आउट, एनविजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेटेड, मेंटेन। अब नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में इंटीग्रेटेड फूड फॉरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड जो है वो लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। साथ ही साथ ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवाएगा जो बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फॉरकास्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएगा पहला ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? तो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली इन सितंबर 2025, जिसका आगे हम देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 के अंतर्गत देखा जाए तो अप्रूव हुआ है यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 2025 में टू प्रमोट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। साथ ही साथ जुलाई 1 2025 को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम जो अप्रूव किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट विद अ कॉर्पस ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़ टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स। साथ ही साथ इट एम्स टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंडिंग एट लो और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर इन RDL। अब नेक्स्ट हम RDI। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
मतलब RDI का मतलब समझ रहे हो ना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द स्प्री 2025। ये बेसिकली ये स्कीम है जो अप्रूव किया गया है ड्यूरिंग 196 मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। स्कीम जो है इम्प्लीमेंटेड है फ्रॉम जुलाई 1 टू दिसंबर 31 2025, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to bring contact informal and deprived works under the ambit of सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है। तो देखा जाए तो इसका बजट देखा जाए कितना है, तो 199 है ना, 199,466 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्कीम को एज इन जनरेट ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस द कंट्री विद इन 2 ईयर, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है पब्लिक गणेश उत्सव एट स्टेट फेस्टिवल। तो द ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक गणेश उत्सव स्टार्ट किया गया था लोकमान्य तिलक 1893 में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट करते हैं पहला नेशनल लेवल 2 डेज कॉन्फ्रेंस ऑफ चैंपियंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो इवेंट है बेसिकली हेल्ड है एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर हरियाणा में। अब देखो जब 47वां सेशन चल रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, तो द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप of India has been inscribed as the 44th World Health Site of country on July 11, 2025। आपको याद रखना है कि एक और हमारा क्या आ गया है, 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कंट्री, ये 11 जुलाई 2025 को हुआ है। तो 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि पेरिस में हुआ था, तो उसके अंतर्गत मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को एज इन यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। देखो टोटल ऑफ 12 मराठा साइट्स हैं, ठीक है। तो 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है जो एज इन इंक्लूडेड इन हेरिटेज लिस्टिंग ऑफ दिस 11 साइट्स आर साल्हेर, शिवनेरी, लोहागढ़, कांधेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्धना दुर्ग, उसके बाद पन्हाला, फिर विजय दुर्ग एंड सिंधु दुर्ग आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र विद जिंजी फोर्ट इन सिचुएटेड इन द तमिलनाडु। मतलब इतना सारा 12 में से 12 मराठा में है और एक जिंजी फोर्ट जो है, नहीं टोटल 12 साइट्स है ना, तो उसमें से 11 साइट जो है वो यहाँ पे है और एक साइट जो है बेसिकली तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखो जुलाई 16, 2025 को हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड बाई प्लांटिंग 5 लाख सैपलिंग्स, ठीक है। कौन सा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि देखो बहुत थोड़ा अनअक्वर्ड भी है, मतलब उतना पता नहीं रहता है आदमी को। तो जुलाई 16, 2025 को हरेला फेस्टिवल, ठीक है। कौन सा, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड बाई 5 लाख सैपलिंग्स वहाँ पे एज इन पुट किया गया। ये भी थोड़ा करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो द अर्थुनक्कल पुलिस स्टेशन जो अल्लापुजा में लोकेटेड है केरला का, वो पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बन गया है कंट्री में जो सर्टिफिकेशंस फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो टॉप में है, ठीक है। अब अंडर PM ई-ड्राइव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 9.6 पर व्हीकल विल बी प्रोवाइडेड। साथ ही साथ जुलाई 7, 2025 में यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया 11th इंडिया मेज़ समिट, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। इवेंट जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया बाय फिकी इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च। अब नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ proposal to provide 35% reservations in the government job specially to women who are native residents of Bihar। साथ ही साथ इंडिया पहला ऐसा वुडन गुरुद्वारा बनाया गया है कहाँ पे, तो वजील्का पंजाब में। साथ ही साथ फर्स्ट एग्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑर्गेनाइज कर रहा था लेह में, जो एम उसका क्या था, तो प्रमोट द साइंटिफिक बेस्ड टूरिज्म, ठीक है। अब देखो प्रजक्ता कोहली, ये हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025, जिसके अंदर फर्स्ट इंडियन टू बी फीचर्ड। सी इज़ नोन इन द डिजिटल वर्ल्ड एज मोस्टली सीन। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं
प्राजक्ता कोहली, वो बेसिकली टाइम 100 क्रेडिटर लिस्ट 2025 में वो पहली एज एन इंडियन है जो फीचर्ड है वहाँ पे। साथ ही साथ ही इज़ नोन एज द मोस्टली सेन, है ना। अब देखो नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने इनाग्रेट किया है एग्रीटेक इन्विटेशंस हब एट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन मेरठ टू यूपी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन जाता है कंट्री में जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिफिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हम लोग जाते हैं तो क्या होता होगा, तो वो फिंगरप्रिंट सेंसर है वहाँ पे, अगर वो ऑथेंटिकेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एज इन बाहर कर दिया जाता था। तो वही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट नहीं किया बल्कि फेशियल रिकॉग्निशन लगवा लिया। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। द फर्स्ट फेज ऑफ द बिम्स्टेक कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय July 7, 2025 एट टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, है ना। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं जून 2025 में कितने सारे करंट अफेयर्स हैं, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। तो जून 25 में द सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया संविधान हत्या दिवस एज इन 25 जून 1975 को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इमरजेंसी इम्पोज हुआ था। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन रीजन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका एम क्या है, बूस्ट करना है पोटैटो प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज करना है फार्मर इनकम को और जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन। यूनियन मिनिस्टर और सर्बानंद सोनोवाल, जिनका जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनाग्रेट किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहेगा मेरीटाइम सेक्टर में। साथ ही साथ इट विल ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ मेरीटाइम सेक्टर, मतलब मेरीटाइम सेक्टर में अगर कोई फाइनेंशियल नीड है तो उसको ये पूर्ण करेगा। एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल बॉटलनेक, मतलब अगर फाइनेंशियल बॉटलनेक है मतलब पैसे की कमी है उसको घटाएगा। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मतलब योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फाउंडेशन स्टोन ले किया ग्रीन डेटा सेंटर का। ये बेसिकली फोकस करेगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सेंटर्स विथ अ कैपेसिटी ऑफ 30 मेगावाट। एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सेंटर बनाया जाएगा जिसका कैपेसिटी कितना रहेगा, 30 मेगावाट। अब देखो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती याद रखना है आपको, ये गुजरात वाला नहीं है ना। बाई जनवरी 2026 ये जो क्वांटम वैली जो है वो एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ प्रोफेशंस थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार। और इस न्यूक्लियर एनर्जी एमिशन में गवर्नमेंट विल सेट अप SMRs इन 6 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। अब अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लांट इन कच्छ गुजरात, जो कि कैपेसिटी उसका कितना रहेगा, 5 मेगावाट का। साथ ही साथ इट विल मार्क द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनाग्रेट किया है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कहाँ पे, निज़ामाबाद तेलंगाना में। किसका, टर्मरिक बोर्ड मतलब हल्दी का बोर्ड। अब देखो नेक्स्ट है जून 25, 2025 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विद्या शक्ति इनिशिएटिव। किसके लिए, तो एजुकेशन सेक्टर में। इनिशिएटिव जो है वो फोकस करेगा इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस ऑफ द स्लो लर्नर इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जो धीरे पढ़ते हैं, बढ़ पाते हैं या फिर थोड़ा स्लो लर्नर है, उनको बेसिकली ये उन पे बेसिकली ये काम करना, मतलब काम करेगा, ठीक है। रिसेंटली सलखान फॉसिल पार्क जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उनको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। ये कैमूर माउंटेन रेंज प्रेजेंट है। पार्क जो है लगभग 25 हेक्टर और फीचर करता है 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को। अब जून 29 ऑन ओकेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मॉस्पी, है ना। मॉस्पी ने इम्प्लीमेंट किया है लॉन्च, मतलब GOI स्टैट्स ऐप। ये GOI स्टैट्स ऐप ये बेसिकली करेगा क्या, ये जितने भी सिटीज़न है ना, नॉर्मल सिटीज़न, उनको ना रियल टाइम बेसिस में जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, सारे डेटा है ना, वो कहीं भी अवेलेबल करवाएगा एनीवेयर इन देयर मोबाइल। ये बेसिकली ऐप है, तो उनके ऐप में ये एक्सेसिबल हो जाएगा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है
आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, ये बेसिकली सिविल सर्वेंट के लिए था। तो इम्प्रूव करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदि कर्मयोगी प्रोग्राम लाया गया है। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाता है। विल बी ट्रेंड और मोटिवेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वारफेयर स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया है 2 डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट IIT दिल्ली। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा? तो ये प्रोवाइड करवाना है एसेंशियल AI नॉलेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स को, और एम्फेसाइज करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, है ना। मतलब उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को और चलाने के लिए आसानी हो पाए तो लोगों को सिखाया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 802 किलोमीटर लॉन्ग शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वे है, ये मतलब जो एक्सप्रेस वे है वो कनेक्ट करेगा नागपुर सिटी इन महाराष्ट्र तो विथ गोवा, है ना। मतलब बेसिकली महाराष्ट्र को गोवा से कनेक्ट करेगा। 802 किलोमीटर का लॉन्ग शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है। देखो मई 31, 2025 को 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक माता देवी अहिल्या भाई होलकर का सेलिब्रेट किया गया है। और इस ओकेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया 300 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स एज अ पोस्टेज स्टैम्प इन हर ऑनर। अचीविंग अ हिस्टोरिक, अब दूसरा है अचीविंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन अंडर द उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम। तो उसमें गोवा ने डिक्लेयर किया है एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। फिर से बताता हूँ, उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम गोवा के द्वारा गोवा ने उस कार्यक्रम में गोवा ने अपने आप को फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया है। ये स्कीम है बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अ पीरियड ऑफ 2020-27। जिसका एम क्या है? प्रोवाइड करवाना है एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव हु कुड नॉट अटेंड स्कूल्स, है ना। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरिंग ऑन बिफोर March 31, 2025 विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये बेसिकली आ रहा है। अब देखो सिंप्लीफाई करना है टोल पेमेंट फॉर द प्राइवेट व्हीकल और प्रमोट करना है सीमलेस टोल कलेक्शंस ऑन द नेशनल हाईवेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फास्टैग बेस्ड एनुअल पास वर्थ ₹3000। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये चीफ चिंतन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में तो स्ट्रेंथन करना है कोऑर्डिनेशन अमंग द फॉर्मर चीफ्स ऑफ द इंडियन आर्मीज। अब देखो पहला टाइम मतलब फर्स्ट टाइम एजवाल जिसका कैपिटल है मिजोरम ने कनेक्ट किया है इंडियन रेलवे नेटवर्क को। ध्यान रखो वेरी इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर इंडियन रेलवे ना रहे तो क्या होता। लेकिन देखो हमारे देश में ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडियन रेलवे की सुविधा अभी दिया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो द बैराबी शैरंग रेलवे लाइन जो कंप्लीटेड है विद द लिंक एज वेल विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कनेक्ट करेगा सारे अर्बन लोकल बॉडी को थ्रू सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है ई नगरपालिका 2.0। ये बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। मतलब क्वेश्चन दे सकता है ना कि ई नगरपालिका ऐप 2.0 जो है वो किस राज्य में लाया गया है और बीपीएससी तो बिहार दे दिया जाएगा, यूपी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एज एन एमपी याद रखना है, राइट। देखो एम क्या है इस इनिशिएटिव का? टू मेक द सिटीजन सर्विसेज मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। प्रोफेसर एम सतीश कुमार ने अपॉइंट किया है एज द फर्स्ट डीन ऑफ क्वीन यूनिवर्सिटीज़ बेलफास्ट न्यू इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। जून 19, 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज किया। डिस्कशन जो है बेसिकली फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग जेंडर बजटिंग अक्रॉस सेक्टर। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंतर्गत जेंडर बजटिंग जो है वो बेसिकली 4.49 लाख करोड़ है जो एलोकेटेड है और विच इज़ 37% हायर दैन द प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 ने फिगर्स स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट्स वॉज रिलीज्ड ऑन डाउन टू अर्थ मैगजीन। एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसमें स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 का फिगर बेसिकली लाया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो कोई भी ऐसा इंडियन स्टेट नहीं है जिन्होंने 70 से ज़्यादा स्कोर किया है, मतलब मोर देन 70 आउट ऑफ 100। साथ ही साथ इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट इन्वायरमेंटल कैटेगरी है जिसका स्कोर 68.38 है, मतलब मैक्सिमम कितना है 68.38 है इस स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटल 2025 में इसका स्कोर। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कितने लागत से है तो 5,900 करोड़। कहाँ पे? सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एक
28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5,900 करोड़ के लागत से यहाँ पे इनाग्रेशन किया है, जिसके अंतर्गत एक की हाईलाइट अमॉन्ग देम वाज एडवांस्ड लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर एट मथुरा रेल फैक्ट्री मेंट फॉर एक्सपोर्ट टू रिपब्लिक ऑफ गिनी। इन एडिशन प्रोजेक्ट जो है वो इंक्लूड करेगा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और वंदे भारत एक्सप्रेसवे बिटवीन द पाटलिपुत्र गोरखपुर। ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी वहाँ पे रहेगा, ए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी रहेगा और बहुत सारा ऐसा कुछ सुख सुविधा रहेगा जो सोशली लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, कितने की लागत से? 5,900 करोड़ की लागत से। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2025 से लेकर 2035 को एज एन डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका एम क्या रहेगा? हार्नेस करना है स्टेट्स एस्टिमेटेड 58,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है ECOR यात्रा ऐप, जो प्रोवाइड करवाएगा पिलग्रिम्स और विद इंफॉर्मेशन ऑन रेलवे सर्विसेज, जिसका एकोमोडेशंस देखा जाए तो पैसेंजर फैसिलिटीज़ टू द रथ यात्रा इन पुरी उड़ीसा। फिर ऑन द ओकेशन ऑफ NDA गवर्नमेंट फर्स्ट एनिवर्सरी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने अनवील किया है स्वर्ण आंध्र एट 2047, जिसका विजन क्या है? तो अंडर द फर्स्ट स्टेट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रोग्राम एम क्या है? तो रिबिल्ड करना है स्टेट का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस एंड मोर। साथ ही आगे देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु, जो कनेक्ट करेगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट को। देखो रिसेंटली अभी देखो जो बच्चा इंटरव्यू अपीयर था ना, जिसका हु कुड नॉट मेक देयर नेम ऑन द PDF फॉर देम अ न्यू स्कीम हैज़ कम, जिसमें अगर मान लो कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को किसी कारणवश कामकाज के लिए लोग ज़रूरत होंगे तो उस लिस्ट से लोगों को चुन सकता है वो, जिनका नहीं हो पाया था। ठीक है, इंटरव्यू जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, राइट। तो देखो यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु, जो कनेक्ट करेगा एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट को विद द एम्प्लॉयर। और अंडर दिस इनिशिएटिव कैंडिडेट जो है वो डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट कैन स्टिल बी रिक्रूटेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। उत्तर प्रदेश जो टॉप परफॉर्मिंग है स्टेट्स इन द डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल बेसिकली जेम पोर्टल में उत्तर प्रदेश अभी टॉप में है परफॉर्मेंस में। अब देखो ऑन जून 24 to 25 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली, जो कनेक्ट करेगा 100 ईयर्स ऑन हिस्टोरिक डायलॉग बिटवीन द महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु। अब अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम त्रिपुरा जो है वो ऑफिशियली बन जाता है थर्ड फुली लिटरेट स्टेट्स। देखो सबसे पहले कौन था? मिजोरम और गोवा, उसके बाद कौन बना? थर्ड त्रिपुरा, है ना, आपको याद रखना है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है दैट कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो स्नो कवर्ड रीजन में ऑफ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड विल बिगिन ऑन अक्टूबर 2026। थोड़ा पहले बनेगा, मतलब पहले आएगा अक्टूबर 2026 में। कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। और बाकी जो अलग जितना भी स्टेट बचा हुआ है कंट्री में तो वो मार्च 2027 को होगा। अब देखो ऑन जून 20, 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनाग्रेट किया है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन इन देहरादून ऑन 67th बर्थडे विच हैज़ बीन ओपनड टू द पब्लिक। अब नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 2023-24 में चंडीगढ़ जो है वो टॉप रैंक है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, जिसका स्कोर कितना है? 703 आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स। और मेघालय जो है वो एट द बॉटम है, किसमें? राष्ट्रपति तपोवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है हिंदी को एज अ थर्ड कॉमन लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 10 इन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट। अब देखो जून 21, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेशन लीड किया विद 3 लाख पीपल इन विशाखापट्टनम ऑन द ओकेशन ऑफ 11th इंटरनेशनल योगा डे, जो रिकॉर्ड कायम कर चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज अ लार्जेस्ट योगा गैदरिंग इन द वर्ल्ड। ऑन द ओकेशन ऑफ योगा इंटरनेशनल डे उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाता है जो इम्प्लीमेंट करेगा योगा पॉलिसी। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस्टेब्लिश करना है उत्तराखंड एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन इन द फील्ड ऑफ योगा। आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है OBC स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर को भी अब OBC
में छूट मिलने वाला है, जिसका 50% रिजर्वेशन है इन सुपरवाइज़र लेवल पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। जून 9, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम मिशन, जो फॉर्मली नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के नाम से जाना जाता था, जिसका बजट कितना है 60 करोड़, टू डिजिटाइज द डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व्स ओवर 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डिजिटाइज करना है, उसके अंतर्गत ये मिशन लाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मई 2025। तो देखो, रंगाचेर विलेज इन त्रिपुरा वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट ग्रीन विलेज। तो आपको ये याद रखना है, त्रिपुरा का ये पहला ग्रीन विलेज है। तो नाम क्या है उसका? रंगाचेरा। अब देखो, बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन हॉक लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टुक एक्शन अगेंस्ट अ साइबर नेटवर्क इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस विद ग्लोबल कनेक्शंस, है ना। has become the first country in the world to develop the genome edited rice variety। तो जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी जो है, जो इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनता है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, द फर्स्ट टू जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। तो आपको दोनों को नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें मेनली ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस 1। देखो, अंडर द ऑपरेशन ओलिविया, तो ओलिविया ऑपरेशन के अंतर्गत इंडिया कोस्ट गार्ड जो प्रोटेक्टेड ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं अलॉन्ग द ओडिशा कोस्ट, ऐसा ही मुहिम चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वो किस लिए है? तो यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ओडिशा कोस्ट में ये चलाया गया एज अ what you say ऑपरेशन, राइट। फिर विद द गोल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया 18th या फिर 8th कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? तो एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। मैं फिर से एक बार पूरा एब्रिविएट कर देता हूँ कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन मुंबई में ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ, IMC के साथ, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन था, मतलब ये जो बैठक था, वो बेसिकली 8 नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस था। देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीपर्चेज किया प्रेस्टीजियस स्वॉर्ड ऑफ राजे रघुजी भोसले 1, जो कि फाउंडर थे नागपुर भोसले डायनेस्टी के, एट 47.15 लाख इन ऑक्शन हेल्ड इन लंडन। ये ऑक्शन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। फॉलोइंग अ टेरिटरी इंसिडेंट इन पहलगाम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड हाफ वाटर फ्लो फ्रॉम बलिहार डैम लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मई 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दैट इज़ DEPWD ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंक्लूसिव समिट, इंडिया समिट एट इंडियन इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेस्टीजियस इलियनस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो IIT आप ऐसे मान सकते हो, शिकागो ने हैज़, ये IIT जो है ना ये इंडिया वाला नहीं है, ठीक है ना। IIT एज इन इलियनस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो शिकागो में है, हैज़ रिसीव्ड फॉर्मल अप्रूवल फॉर UGC, ठीक है, टू ओपन अ कैंपस इन इंडिया। तो मतलब एक इसका IIT का एक कैंपस इंडिया में भी खुलेगा, बिकमिंग द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी टू डू सो। अब नेक्स्ट है मई 29 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ आर्ट न्यू टर्मिनल एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पटना। BPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको याद रखना है, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पटना। और फिर बट इट्स कॉस्ट इज़ अराउंड 1200 करोड़ और टर्मिनल इज इक्विप्ड विद इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज़। अब नेक्स्ट है ऑन May 29, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द सिक्किम @50 इवेंट हेल्ड इन गैंगटॉक। गैंगटॉक कहाँ है? सिक्किम है, मतलब सिक्किम में है गैंगटॉक। साथ ही साथ ही हैज़ रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेड स्टैम्प टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। अब नेक्स्ट देखेंगे आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेट का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर, मतलब जो न्यूज़ बोला जाएगा, न्यूज़ बोलते हैं ये, इनका नाम अंकिता है। दिस डिजिटल इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज द गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस एंड इनहांस द सिटीजन एंगेजमेंट। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है मर्ज ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज KRCL को, विद इंडियन रेलवे। फॉलोइंग द अप्रूवल KRCL विल बी मर्ज इनटू इंडियन रेलवे। हैदराबाद बेस्ड कंपनी जो गोल्ड सिक्का है, उन्होंने लॉन्च किया है एन AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM इन इंडिया। जैसे कि 2 वुमेन ऑफिसर्स, ये दूसरा न्यूज़ है, 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना K
completed a circumnavigations of globe aboard INS Tarini under the नविका सागर परिक्रमा 2 मिशन। एक याद रखना है आपको, ये नविका सागर परिक्रमा 2, ये बेसिकली क्या करेंगे ना, ये पूरा ग्लोब का एक चक्कर काटना है। हो गया है एक बार चक्कर, किनके द्वारा, तो रूपा ए और डिलना के द्वारा। ये हिस्टोरिक वॉयज कंक्लूडेड द पोस्ट गोवा ऑन May 29, 2025। ये कब कंप्लीट हुआ, तो May 29, 2025 को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने अप्रूव किया है एक्शन प्लान 2025 अंडर द रिवर सिटी अलायंस, दैट इज़ RCA। ये जो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, मतलब के बीच में है। ठीक है, दोनों के बीच में है। अब गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया है इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। जो बॉन्ड है वो इशू करेगा अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा रेस करना है 180 करोड़ फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और गाज़ियाबाद ऐसा शहर बन गया है जो पहला सिटी है इन इंडिया टू डू सो। अब अप्रैल 16, 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिलीज्ड द ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी GEI टारगेट रूल्स 2025। जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है, तो ये जो रूल रहेगा रेगुलेट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, उनके इंटेंसिटी को इन सेक्टर्स वाइज, मतलब डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स प्लांट में। जैसे देखो सच सीमेंट प्लांट में एल्यूमिनियम, पल्प और पेपर एंड क्लोर एल्काइन। ठीक है, एल्कली। अब नेक्स्ट है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटेड 3 मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, साथ ही साथ रिवाइज्ड वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप VIS स्लिप और स्टैंडर्डाइज्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर BLOs टू इन्हेंस द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और वोटर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फील्ड। अब देखो सुप्रीम कोर्ट बिफोर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट में बिफोर संजीव खन्ना रिटायरमेंट पब्लिश्ड द एसेट्स ऑफ 21 जजेस एमिंग टू इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट से पहले पब्लिश किया एसेट्स ऑफ 21 जजेस। अब देखो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के द्वारा देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो मतलब लॉन्च किया गया है May 6, 2025 में बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस हॉस्पिटल्स और एंड द स्टेट हेल्थ एजेंसीज गारंटीड 1.5 लाख इन कैशलेस इमरजेंसी केयर फॉर ईच विक्टिम फॉर 7 days आफ्टर द एक्सीडेंट। अब रशिया ने ऑनर्ड किया है बीजू पटनायक को फॉर इंस्टॉलिंग अ मेमोरियल प्लेग एट इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, साथ ही साथ रिकॉलिंग हिज सर्विसेज एज अ पायलट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड इन World War II, his role in evacuation from Burma, present day Myanmar, his support for China resistance and his advocacy for Indonesia इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबल फ्रीडम। इंडिया ने लॉन्च किया है RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, RFID का मतलब इनेबल्स ई पासपोर्ट अंडर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0, जो कि इनकॉर्पोरेट करेगा बायोमेट्रिक डाटा, उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, मतलब इनबिल्ट रहेगा। साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट और डिजिटल रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो भी रिक्वायर्ड रहेगा। वाइल द रिक्वायरमेंट फॉर द पेरेंट्स नेम हैव बीन रिमूव, वो पेरेंट्स नेम जो है वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दिया गया है। और इसका मतलब इस मूव का एम क्या है, तो प्रमोट करना है डिजिटल गवर्नेंस और ट्रैवल सिक्योरिटी को, है ना। अब देखो वियतनाम ने लॉन्च किया है 10 years गोल्ड वीज़ा टू अट्रैक्ट द इंडियन इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट और प्रोफेशनल्स। कोझिकोड ने ज्वाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ फॉर इट्स एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एसेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट्स। फिर अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो वो डिक्लाइन हो गया है फ्रॉम 97 to 93 पर 1 लाख लाइफ बर्थ। आपको ये याद रखना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना पर 1 लाख लाइफ बर्थ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे May 13, 2025 को नीरज चोपड़ा हैज़ कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। किनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है। कौन है ये बताओ। फिर देखो जस्टिस बेला M त्रिवेदी 11th वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड ऑन May 16, 2025। साथ ही साथ सी डिलीवर्ड लैंडमार्क जजमेंट ऑन EWS कोटा, पॉक्सो एंड जुडिशियल क्लासिफिकेशंस एंड वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है।
आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इनाग्रेट करते हैं न्यू मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, और इंटीग्रेटिंग 28 एजेंसी यूजिंग AI ML एंड GIS फॉर कोऑर्डिनेटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड साइबर थ्रेट्स। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया और TCS फाउंडेशंस के साथ, जो रिस्टोर करेंगे रागों की बावली, ठीक है, या फिर मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, राजाओं की बौली 16th सेंचुरी लोधी स्टेप वेल इन मेहरौली यूजिंग ट्रेडिशन, शायद ये अगरसेन की बावली भी यही है ना, मेहरौली वाला, ट्रेडिशन मटेरियल टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इन्हांस द वाटर रेजिलियंस। अब 17 मई 2025 को एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है इन बैंगलोर टू कॉमेमोरेट 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ऑनरिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू सोलर एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, मतलब सोलर एस्ट्रोफिजिक्स कंट्रीब्यूट करने के लिए उस खुशी के मौके में एक 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी में पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। अब शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट जो है, जो कॉस्ट करेगा 12,864 करोड़ एंड स्पैनिंग 166.80 किलोमीटर, वो अप्रूव हो गया है, सो दैट अब देखो वो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। कौन सा? शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट। CISF सब इंस्पेक्टर गीता समोता वो पहले विमेन बन गई है फ्रॉम CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, आपको याद रखना है इनका नाम। सी कंप्लीटेड ऑल द 7 समिट्स, सेट नेशनल रिकॉर्ड्स एंड इंस्पायर्ड विमेंस एम्पावरमेंट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। अब डिपोर्ट दर्पण, देखो डिपोर्ट दर्पण, अन्ना मित्रा एंड अन्न सहायता ऐप्स, ये लॉन्च किया गया है डिजिटाइज इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, PDS को डिजिटाइज करने के लिए ये तीनों ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर एज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू क्लीन द गंगा रिवर और इन्हांस इट्स बायोडाइवर्सिटी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है उनको री इंट्रोड्यूस किया गया है रिवर में। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विद देम विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047, डेवलप्ड स्टेट्स फॉर डेवलप्ड इंडिया बाई 2047। झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि लॉन्च कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव हेल्ड एट भारत मंडपम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वाधवानी फाउंडेशन हैव रिसेंटली सेट अप अ गोल जो इस्टेब्लिश करेगा इंडिया को एज एन ग्लोबल इनोवेशन हब बाय 2047 अंडर युग्म प्रोग्राम। फर्स्ट नेशनल मीडिएशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू दिल्ली में। नीति आयोग ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जो इन्हांस करेगा कॉम्पिटिटिव मतलब रिपोर्ट ऑन इन्हांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME इन इंडिया। एक प्रपोजल एज इन सबमिट किया गया है टू इंक्लूड लकुंदी मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द कल्याण चालुक्य पीरियड ऑफ कर्नाटका इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क दैट इज बाबूजी वनम इनॉग्रेट किया गया है एट कान्हा शांति वनम बाई तेलंगाना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन द ओकेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबूजी महाराज। देखो 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा महाराज के शुभ अवसर पर वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क जिसका नाम है बाबूजी वनम इनॉग्रेट किया गया है कान्हा शांति वनम में जो कि तेलंगाना में स्थित है। देखो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिला संवाद अभियान विमेन डायलॉग कैंपेन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ वुमेन को रीच आउट करना है अक्रॉस 70,000 लोकेशंस विद इन 60 डेज। ठीक है, बेसिकली इलेक्शन का टाइम है तो अभी इसे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। देखो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो लॉन्च कर रहा है AI पावर्ड रियल टाइम फॉरकास्ट अलर्ट सिस्टम। ये बेसिकली इंडिया का पहला ऐसा फॉरकास्ट सिस्टम जो लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला शिप बिल्डिंग रिपेयर रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 जिसके अंतर्गत देखा जाए तो टारगेट ऑफ 6,600 करोड़ सेटअप किया गया है, मतलब उतना पैसा लगाया गया है फॉर ईयर 2030 और 18,000 करोड़ बाय 2047। इसका एम क्या रहेगा, जनरेट करना है 3 लाख जॉब्स। अप्रैल 30 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कास्ट बेस्ड एनुमरेशंस। साथ ही साथ इन अपकमिंग सेंसस में ये होगा कास्ट बेस्ड एनुमरेशंस, मतलब कास्ट सिस्टम मतलब कास्ट बेस्ड डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। पहला फेज़ जो है वो अक्टूबर 1, 2026 को रहेगा और सेकंड फेज़ जो रहेगा वो मार्च 1, 2027 को रहेगा। इंडिया पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स और
एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जो है वो इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एट जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑन टू द ग्लोबल स्टेज। फिर से बताता हूँ, ये वेव प्रोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ये पूछा जा रहा है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। इंडिया वर्ल्ड विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, वेव्स का, जो कि इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो अंडर ऑनगोइंग बी आर अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी स्कीम, उत्तर प्रदेश रागौली विलेज वो पहला ऐसा पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत बन गया है। कैंपिंग जो है वो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2024 को। गंगा एक्सप्रेसवे वो अब पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है कंट्री में जो इक्विप्ड है नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट्स। ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है ऑन 3.5 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप बिल्ड इन शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब सॉरी देखो, दिस हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन 3.5 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप बिल्ड इन शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट कर रहे हैं विजिंघम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला टू द नेशन। बेसिकली ये इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड एयरपोर्ट है, या फिर ऑटोमेटेड पोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट नहीं है, ओके, ये सी पोर्ट है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड विजिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट फॉर वाइल, हाँ, फिर केम्पागौड़ा एयरपोर्ट इन बेंगलोर वो पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है एशिया में जिन्होंने 5 लेवल एक्सलरेशन, एशिया टू रिसीव 5 लेवल ऑफ एक्सलरेशन। इंडिया का पहला मेरीन फिशरी सेंसस जो है वो लॉन्च किया गया अक्रॉस 9 कोस्टल स्टेट्स। सेंसस जो है वो बिगेन होगा अप्रैल 28, 2025 से फ्रॉम मुंबई एंड विल कंटिन्यू टिल दिसंबर 2025। साथ ही साथ ये डिजिटल बेस्ड सेंसस जो है वो फॉरविच नाइस दैट इज़ NAV मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अब देखो कैबिनेट कमेटी ने रिसेंटली अप्रूव किया है शक्ति पॉलिसी, रिवाइज शक्ति पॉलिसी रिलेटेड टू कोल सेक्टर के लिए शक्ति पॉलिसी लाया गया है। ये स्कीम है फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है इन कंट्री में जो प्रिपेयर करेगा गैजेट एटलस फॉर वाटर बॉडीज। टाइटल क्या नाम रहेगा इसका, एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर BPSC, नाम आपको याद रखना है, गैजेट ऑफ कहाँ गया, हाँ, एटलस ऑफ वाटर बॉडी, गैजेट एटलस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्रेजेंट किया गया है May 7, 2025 को बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अलॉन्ग विथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कॉलोनल सोफिया कुरैशी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिराज सिंधिया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 22nd इंडिया टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली ऑन May 6 को। इवेंट जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है भाई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC के द्वारा। इंडिया जो है वो इमर्ज एज एन सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड, वो इंडिया का एज एन सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है वर्ल्ड में। करेंटली इंडिया के पास कितना है यूजर्स, तो 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र जो है वो 970 मिलियन तक पहुंच गए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट इन 2025 बजट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट सच डिपार्टमेंट जो कि एम करेगा प्रिपेयरिंग द स्टेट्स अपकमिंग इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को बेसिकली वो डील करेगा। कंट्री का पहला इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान मध्य प्रदेश में। इसका स्पैन एरिया लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंक्लूड कर रहा है कुने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और गांधी सागर सेंचुरी राजस्थान वाला। नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया गया था May 7, 2025 को। ये इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ना नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। बेसिकली आप UPSC से याद रखो ना, ये जब हुआ था तो UPSC का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला था, है ना। UPSC का एग्ज़ाम कब था, तो 25 मई को था, तो उसी के लमसम में आपको याद रखना है, ठीक है। देखो द एक्सरसाइज जो है वो पहला फर्स्ट हेल्ड इन 1971। कंट्री का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट जो है सिटी का वो स्टैब्लिश किया गया अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 25,000 डायरेक्ट जॉब ओवर 6 ईयर्स। बिहार जो है वो पहला रैंक है इंडिया में जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज दैट इज PMFME स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में बिहार पहला राज्य बन गया है। ब्रह्मोस एयरस्पेस जो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस वो स्टैब्लिश्ड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कहाँ पे, लखनऊ में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश किया गया है 300 करोड़ की लागत से। इंडियन नेवी ने रिसीव किया है पहला इंडिजीनियस एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम क्या है INS अर्नाला। उसके बाद रंगाचेरा विलेज जो त्रिपुरा में है वो पहला ऐसा विलेज बन जाता है जो कि ग्रीन विलेज फॉर सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर फैसिलिटी वाला हो गया है। ये विलेज जो है एंटायरली डिपेंडेंट ऑन सोलर पावर है। इंडिया का 6 सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है, जेवर नोएडा में। ये HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड ओवर देयर। इट विल बी जॉइंट वेंचर बिटवीन HCL एंड फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन वो वाली कंपनी है ना जो आईफोन बनाती है, ठीक है।
आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ एप्पल याद रखने से नहीं चलेगा, पेरेंट कंपनी फॉक्सकॉन है, ठीक है। देखो, इंडिया रेनेसास कंपनी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 3nm चिप, 3nm का चिप डिज़ाइन जो किया गया है वो कहाँ पे है, सेंटर नोएडा एंड बैंगलोर में है। इंडिया का रेनेसा कंपनी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर्स। अब देखो, वीर रथ पार्क जो है वो डेवलप किया गया है सेक्टर 145 नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑनर करना है, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ द मैटियर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज हु कंट्रीब्यूटेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जल जीवन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनको एज इन कॉमेमोरेट करने के लिए या फिर एज इन श्रद्धांजलि देने के लिए वीर रथ पार्क सेटअप किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ, जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो बिहार में एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल 2029-30 तक। इंदौर जो है वो पहला एज अ बेगर फ्री सिटी बन गया है इंडिया में। कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव जो है वो नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन वो लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन के साथ युवा मंथन और यूथ डेवलपमेंट फोरम, जिसका एम क्या है इनिशिएटिव का, तो इन्हांस करना है जेंडर सेंसिटिविटी और एड्रेसिंग द साइबर क्राइम, है ना। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज MSD ने पार्टनरशिप किया है मेटा के साथ, तो लॉन्च कर रहा है AI असिस्टेंस फॉर स्किल इंडिया मिशन। मिजोरम जो है पहला एज अ 100% लिटरेट स्टेट बन गया है इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखा जाए तो महाराष्ट्र ने पहला रैंक हासिल किया है इन GST कलेक्शन, फॉलोड बाई कर्नाटका, है ना। आई होप आपको PDF में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आई सेड एंड दैट आई विल, मतलब मैं और अच्छा वाला PDF लेके आऊँगा एंड आई हैव डन दैट, राइट। देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर ताप्ती मेघा रिचार्ज प्रोजेक्ट। ये बेसिकली टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन विदर्भा और सदर्न मध्य प्रदेश रीजन में। अब QNB जो है कतर नेशनल बैंक, वो पहला ऐसा मिडिल ईस्ट बैंक बन गया है जो अपना ब्रांच ओपन कर रहा है इंडियाज़ गिफ्ट सिटी में। केरला जो है वो पहला ऐसा इंडियन स्टेट है टू मेक द रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी इन क्लास 10। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल कर रहे हैं दैट मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इज मैंडेटरी टू बिकम अ सिविल जज। मतलब सिविल जज बनने के लिए 3 साल का आपको प्रैक्टिस, मतलब एज एन एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का। Court stated that candidate who have just passed their LLB will not be allowed to directly appear for judicial services examination, है ना। JSC में डायरेक्ट अब नहीं आ सकते हो, आपको पहले एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया का पहला 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है दाऊद, गुजरात में। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर अंडर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट द साइबर फ्रॉड। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है रिज्यूम कर दिया गया है जून 30, 2025 से आफ्टर 5 years ऑफ हिटाचियस। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रैंक किया है ताजमहल को, दैट इज रिमेन्ड द मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए। चोंगजिंग्स एंगमो, एक 25 year ओल्ड फॉर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, वो पहला विजुअल इम्पेयर्ड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट बन गए हैं। नेशनल कम्युनिकेशन फॉर वुमेन हैज़ लॉन्च द यशोदा AI। ये AI साक्षी इनिशिएटिव फ्रॉम महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बेसिकली लॉन्च किया गया है, जिसका एम क्या है, तो 10 million women को ट्रेन करना है टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन डिजिटल वर्ल्ड। इसरो चीफ ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज एन गगनयान ईयर, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। गगनयान ईयर कौन सा है, 2025 वाला है। फिर ऑन द लाइन्स ऑफ ट्विन सिटीज़ लाइक कटक और भुवनेश्वर इन उड़ीसा, बोध गया एंड नालंदा विल बी डेवलप्ड एज अ ट्विन सिटी। मतलब जिस तरह कटक और भुवनेश्वर को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है ना, सेम उसी तरह बोध गया और नालंदा को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, उसी तरह इसको बनाना है। पहला जीन एडिटेड शिप जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकंती, एक 16 year ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद, यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 summits चैलेंज दैट इज क्लाइंबिंग द हाइएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन है ये, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकंती, ठीक है। एक CISF भी थी, है ना, वो भी आपको याद रखना है, और एक फिजिकली एबल्ड थे, वो भी आपको याद रखना है ना। अब देखो, हिंदी जर्नलिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है हर साल 30 मई को। ये डे जो है बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा एज इन मेमोरी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उदांद मार्तंड विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन दिस डे इन 1826। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रैल 2025 का, तो
अप्रैल 2025 में सेकंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। थीम इसका क्या था? स्टार्टअप इंडिया 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। फ्रॉम अप्रैल 8 टू अप्रैल 22 जो है 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे पोषण पखवाड़ा 2025। मेन ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा इनिशिएटिव का? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन। अप्रैल 22 अर्थ डे, द सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस, ये रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, है ना। अब देखो जूविन प्लेटफॉर्म जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मॉनिटर करना है स्टॉक ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन्स और एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट्स। लखपति बडियो प्रोग्राम, तो लखपति बेडियो प्रोग्राम ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम्पावर द वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मतलब पैसे की असिस्टेंस दी जाएगी उनको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कृषि निवेश पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सेकंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ये एम कर रहा है डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज लोकेटेड अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। साथ ही साथ ये अप्रूवल मिला है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 2028-29 तक। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जो है ये वैक्सीनेशन इनिशिएटिव जो है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा टू वैक्सीनेट गर्ल्स एज 9 to 14, आपको ईयर याद रखना है। टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक था, आपको ध्यान भी रखना होगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025 इट्स मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 रिलीज़ किया गया है बाय टाटा ट्रस्ट अमॉन्ग लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स। पहला प्लेस एज इन कर्नाटका को मिला है, सेकंड एज इन आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है, किसमें? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। अब देखो नेक्स्ट है हेल्थ इनिशिएटिव, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लीवर हेल्थ इन कंट्री। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वो 14.57 किलोमीटर का है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बीच में उत्तराखंड में, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन कंट्री है ये। अब नेक्स्ट है आफ्टर टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। ये ट्रीटी है साइन किया गया था 1960 में विद एन असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो मतलब वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ये ट्रीटी 1960 में साइन किया गया था। AI किरण इनिशिएटिव ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है वीमेन लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 4 2025 में। जीरो पॉवर्टी P4 जो है पॉलिसी वो लॉन्च किया गया है भाई आंध्र प्रदेश, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेट करना है पॉवर्टी इन द स्टेट में 2047। P4 क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है 2 हरप्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, दैट इज मिथाथल और तिगराना इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्योंकि देखो IBC से सही बोलो ना, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको याद रखना होगा। फिर ऑन द वन स्टेट वन RRB पॉलिसी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ लॉन्च किया गया है टू इंप्रूव करना है ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, साथ ही साथ रिड्यूस करना है इंटरनल कॉम्पिटिशन्स और कट कॉस्ट थ्रू कॉन्सोलिडेशंस। करेंटली देयर आर 43 RRBs विच विल बी रिड्यूस्ड बाई 28। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है इंडियाज़ वुमेन्स एंड मेंस 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है एनालाइज करेगा जेंडर बेस्ड डेटा अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत डेटा है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको 1.5 में देखना है, आप 1 में देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक ही बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो, है ना। देखो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025 वाला, वो रिसीव द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल हो गया उसको अप्रैल 5 2025 में। और इस मेमोरेंडम को आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ UAE गवर्नमेंट, IIM अहमदाबाद जो है वो अपना पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में खोलेगा सितंबर 2025 में, ठीक है। कहाँ पे खोलेगा? UAE में। कौन खोलेगा? तो IIM अहमदाबाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पे हैं सऊदी अरेबिया के फ्रॉम अप्रैल 2023 to 2025 इन हिज फर्स्ट विजिट इन द थर्ड टर्म aimed at enhancing the strategic cooperation in the trade, energy, defense and Indian Middle East इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC में, ठीक है, आपको याद रखना है। ये IMEC से शायद क्वेश्चन पूछा था ना UPSC में, तो आपको एक बार ध्यान रखना है इसमें कौन कौन है, क्या क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो अप्रैल 22 2025 को टेररिस्ट अटैक पहलगाम में जो हुआ था इन बसीराना वैली ऑफ साउथ कश्मीर किल्ड 26 पीपल एंड इंजर्ड मेनी इंक्लूडिंग द टूरिस्ट, ठीक है। देखो गवर्नमेंट 5 पॉइंट रिस्पॉन्स इंक्लूडेड क्या क्या था, तो सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, क्या क्या गवर्नमेंट में एज इन रिटेलिएशन, ठीक है, अटैक किए थे ना, तो उसके रिटेलिएशन में क्या क्या किया गया है, तो सस्पेंडिंग करना है इंडस वाटर ट्रीटी को,
क्लोज करना है अटारी वाघा बॉर्डर को, कैंसिल करना है सार्क वीज़ा स्कीम्स को, एक्सपेलिंग द पाकिस्तान एडवाइज़र्स, मतलब जो भी यहाँ उनके डिप्लोमेंट है ना उनको एक्सपेल कर देना है, हटा देना है। साथ ही साथ रिड्यूस करना है नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ्स एडिशनल, और लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस जो हैं वो अराइव कर रहे हैं एट पालम एयरपोर्ट ऑन अप्रैल 21, 2025 फॉर हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, जहाँ पे देखा जाए तो ही इज़ वेलकम्ड बाई, उनको कौन वेलकम कर रहा है, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ये 4 डे विजिट जो है वो एज एन की रोल प्ले करेगा स्ट्रेंथनिंग इंडियाज यूएस स्ट्रैटेजीज relations in trade or defense or economic, including the meeting with PM Modi on April 21 and cultural tour of Jaipur and Agra। अब देखो द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है MICT वो with a capacity of 1 million passenger and berthing facility for 5 ships of up to 300 meter was inaugurated by सर्बानंद सोनोवाल on April 21, 2025। क्या कौन सा, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT। अब देखो टू अट्रैक्ट द फॉरेन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी एंड मीट द कार्बन टारगेट बाई मानसून सेशन 2025, इंडिया जो है वो अमेंड कर रहा है द सिविल लिबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 वाला एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिसमें अलाउ किया जाएगा 49% ऑफ FDI इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। BPSC में कभी ना कभी पूछ ही देता है कितना परसेंट इसमें आप कर सकते हो। एक बार शायद LIC का पूछ दिया था, है ना, मतलब बेसिकली IRDAI का पूछ दिया था, इंश्योरेंस रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का पूछ दिया था, है ना। तो आप एज इन इसको याद रखोगे कि इस बार जो FDI जो है तो 49% हो गया है एटॉमिक एनर्जी एक्ट के को अमेंड करके और सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को अमेंड करके। अब 37th कथक फेस्टिवल जो है वो कंक्लूड किया गया है विद द फर्स्ट कथक लिटरेचर फेस्टिवल, कहाँ पे, फीचरिंग सेमिनार्स, एग्जीबिशंस और परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ऑल द मेजर घरानास दैट इज लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़, डिस्कसिंग अ रॉयल पैटर्नेज डेवलपमेंट ऑफ कथक बॉल्स एंड लिटरेरी प्रिजर्वेशंस। साथ ही साथ 75th ईयर ऑफ चाइना इंडिया डिप्लोमेसी जो प्रेजेंटेड है, मतलब प्रेजेंट जी जिपिंग एंड प्रेसिडेंट मुर्मू एक्सचेंज मैसेज एम्फेसाइजिंग द ड्रैगन एलिफेंट टैंगो एट एन इवेंट ऑन चाइनीज़ एम्बेसी। आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 3 दिन का अप्रैल 1 से लेकर 3 तारीख तक डेवलप्ड इंडिया यूथ पार्लियामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा इन न्यू दिल्ली में। बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है बोधगया में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। भीम 3.0 जो न्यू वर्जन विल बी अवेलेबल इन मोर देन 15 लैंग्वेजेस। भीम ऐप है ना। बेसिकली अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर देखा जाए तो राजस्थान के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब 275 रेलवे स्टेशन है विथ सोलर एनर्जी प्लांट इंस्टॉल्ड, मतलब वैसा रेलवे स्टेशन जिसमें सोलर एनर्जी का प्लांट इंस्टॉल्ड है। इंडियन रेलवे जो है वो एम कर रहा है प्योर जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030, मतलब सभी जगह वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स एज इन कर देगा सारे रेलवे स्टेशन में 2030 तक। अप्रैल 6, 2025 को ऑन रामनवमी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, कहाँ पे, पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम में। ऐसे ब्रिज है, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे खुल जाता है, इधर से शिप चला जाता है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जो ये ब्रिज है, ये बीच से ब्रिज खोल के ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे शिप का आना जाना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, एक बार यूट्यूब में देख लोगे। देखो क्या है, द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ द ब्रिज वॉज लेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2019। देखो ये 1000-year-old inception related to Raja Chola discovered above the Somgiri Hills in Madurai। इंडियाज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और प्राइवेट कंपनी सीसा जो है वो जॉइंटली रिलीज़ करेगा इंडिया का पहला डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, जिसके तहत देखा जाए तो ये पहला डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट रहेगा ऑन इंडियाज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इको फ्रेंडली कंटेनर शिप जो है MSC टर्की वो अराइव्ड है, मतलब पहुंच गया है एट इंडियाज़ फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट विजिंगम त्रिवनंतपुरम में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इशू किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये देखा जाए तो बेस्ट कैटेगरी स्टेट्स में पहला प्लेस गुजरात को है और सेकंड प्लेस तेलंगाना में है। कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत इंक्लूडेड नहीं है A+ कैटेगरी में। सेकंड फेज ऑफ निवेशक दीदी
इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द रूरल वीमेन। इनिशिएटिव जो है वो स्टार्टेड है जॉइंटली बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि उनको रिनेम करना है खुलदाबाद सिटी टू इट्स ओल्ड नेम रतनपुर। साथ ही साथ औरंगजेब टोम्ब इज लोकेटेड हियर, कहाँ पे, रतनपुर में, है ना। जिनका पूरा नाम क्या है फिलहाल, प्रेजेंट नेम क्या है, तो खुलदाबाद। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिकमेंडेशन इंक्रीजिंग वर्क डेज अंडर MG नरेगा लॉ फॉर 100 to 150 डेज एंड फिक्सिंग डेली वेज एट मिनिमम ऑफ 400। मतलब आपको याद रखना है मनरेगा के अंतर्गत मिनिमम 400 दिन और लॉ फ्रॉम 100 to 150 डेज वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब देखो, हरियाणा गवर्नमेंट एट द स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द ट्राइलिंगुअल फार्मूला इन ऑल द एफिलिएटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल फ्रॉम क्लास 9 to 10। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन पुलिस रिक्रूटमेंट। सुप्रीम कोर्ट रूल कर रहा है, मतलब देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने ना अपने एज इन रिक्रूटमेंट में 20% छूट दिया है अग्निवीर बच्चे लोग को, ठीक है, जो अग्निवीर हैं। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द डिसीजंस टेकन बाय द बेंच ऑफ जस्टिस JB पाटीवाला एंड जस्टिस R माधवन ऑन द तमिलनाडु गवर्नमेंट पेंशन। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है अंडर आर्टिकल 200-201 कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं मस्ट गिव हिज डिसीजन, वो अपना डिसीजन दे देंगे। कितने? इफ़ देखो मतलब 3 महीने वाला, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 महीने में आपको डिसीजन आपका कम से कम में दे देना है, ठीक है। अब देखते चलिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर बिल जो रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर द रिकमेंडेशन पास्ट अगेन बाय द लेजिस्लेचर, तो गवर्नर जो है वो अपना एसेंट विद इन अ मंथ दे देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, 3 महीने मैंने सही बोला है, आप एक बार फिर से रिसर्च करके देख लोगे। देखो यहाँ पे विद इन अ मंथ मतलब आप 2 महीने अपने पास रखे हो, फिर से आप तुरंत फिर रिटर्न कर रहे हो, फिर से आपके पास आ रहा है और फिर आप उसको किसी को प्रेसिडेंट को अगर दे रहे हो, तो ये सारा काम जो है ये 3 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो डिसीजन जो है वो टेकन बाय बेंच ऑफ जस्टिस JB पाटीवाला एंड जस्टिस R माधवन ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट्स पिटिशंस। फिर अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट उत्तर प्रदेश जो है पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने अट्रैक्ट किया है फंड फॉर प्रोजेक्ट इन कंट्री। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 देखा जाए तो वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसमें ओडिशा जो है वो पहला प्लेस हासिल किया है और छत्तीसगढ़ जो है वो सेकेंड और बिहार जो है वो 13th है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर BPSC एग्जाम, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के अंतर्गत बिहार जो है वो 13th रैंक में है और उड़ीसा जो है वो सेकंड में है और फर्स्ट में है, ठीक है। अब देखो तेलंगाना बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडियन टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूल कास्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होना था ना, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दे दिया गया था, तो उसमें से तेलंगाना जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है। अब देखो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बिहार जो है उसके पास हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन असेंबलीज और पंचायती राज इन द कंट्री है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बहुत बड़ा बात है भाई। देखो अकॉर्डिंग टू, फिर से बताता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बिहार जो है वो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन दिखाता है, कहाँ पे, असेंबली में और पंचायत में इन द कंट्री, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में। अब देखो अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, दिल्ली जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो रैंक 9th है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली जो है वो 9वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में सबसे बिजी रहने पे। यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर वो इंक्लूड कर दी, वो उसमें इंक्लूडेड है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, उस 2 एज एन मेमोरी जो है वो इंक्लूड किया गया है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC हो या फिर UPPSC हो, अब एक क्वेश्चन इससे तुम रेडी रहो, पूछने ही वाला होगा, वो पूछेगा ही, ठीक है। देखो T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब जो है वो इनाग्रेट किया गया है तेलंगाना में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स टू टैकल द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अगेंस्ट ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे बेसिकली खोला गया है T साइबर सेल सिक्योरिटी लैब। तेलंगाना जो है ऑफिशियली डिक्लेयर करता है हीट वेव एंड सनस्ट्रोक कंडीशंस एट द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स, मतलब वो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है अगर हीट वेव्स और सनस्ट्रोक है तो। तिलावर संकीन जो है वो बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 4000 ईयर ओल्ड चाइल्कोलिथिक आर्टिफैक्ट जो है वह मिला है इंक्लूडिंग कॉपर इंडिया। अर्दन पॉट बीड्स या फिर मतलब मिट्टी का घड़ा मान लो, बीड्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एनग्रेव्ड ऑन अ लार्ज स्क्वायर कॉपर पीसेस। इंडिया स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू वेराइटी ऑफ टर्मरिक कॉल्ड ISSR सूर्या। इसका
बोर्ड मतलब हेड क्वार्टर HQ बोर्ड कहाँ सेटअप किया गया है, तो निज़ामाबाद तेलंगाना में है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो इन नोएडा। सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज इन कोलैबोरेशंस विद पेंटागन प्रेस ऑर्गेनाइज्ड द सेकेंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है, कलाम और कवच 2.2 इन न्यू दिल्ली। केरला ऐसा पहला इंडियन स्टेट बन चाहता है जो फुल्ली डिजिटल लिटरेसी अटेन कर लिया है। हिस्टोरिक अचीवमेंट जो है वो क्रेडिटेड टू डिजी केरला प्रोग्राम है, जो कि रन किया जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा। और इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हुआ 2022 में, जिसका एम क्या था, प्रोवाइड करना है डिजिटल लिटरेसी टू ऑल द रेसिडेंट। यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकिंग फॉर सिक्योरिटी पर्सनल इन राजस्थान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लोन ऑफ $85.4 मिलियन, किसके लिए, तो फाइनेंस करना है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन 9 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ त्रिपुरा। फंडिंग जो है वो सपोर्टेड है भाई एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल इन इंडिया है। नेक्स्ट है जो इसका एम क्या है, तो इंडिया को एज एन ग्लोबल क्रूज हब बनाना है। देखो अनिल मलिक जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, उनको अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कैटेगरी फॉर द न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप। न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप के कारण उनको एक अवार्ड मिला है। मेन फोकस एरिया इज़ ऑन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूट्रिशन डाइट, मतलब ग्राउंड लेवल एरिया में न्यूट्रिशन का डाइट किस तरह लोगों को पहुंचाया जा रहा है उसका ये देख रेख करेगा ये ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो और माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प द वीमेन एट करियर इन AI। एंड इंटरनेशनल 2-day बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑफ द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज किया गया है नामसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थीम इसका क्या है, तो बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस called for the development of Buddhist tourism circuit in the state and emphasized the importance of recently celebrated Buddhist festival like सोंगपा वाटर फेस्टिवल। सोंगपा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कम्प्ती कम्युनिटी के द्वारा इन नामसाई, चांगलांग एंड ईटानगर। ईटानगर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश का एज इन वो कैपिटल है। अब देखो अप्रैल 24, 2025 को ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ ₹13,480 करोड़, कहाँ पे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, आपको याद रखना है। अप्रैल 24, 2025 को नेशनल पंचायती राज डे के दिन में प्राइम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट वर्क वर्थ ₹13,480 करोड़ इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अप्रैल 24, 2025 को यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने वर्चुअली लॉन्च किया नेशनल मीजल्स रूबेला एलिमिनेशंस कैंपिंग 2025-26 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24-25। JP नड्डा ने इनको इनॉग्रेट किया। एम्स रायपुर जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है पहला किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट, जो कि पहला अमॉन्ग न्यू एम्स इंस्टीट्यूशन है एंड फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन छत्तीसगढ़ टू सक्सेसफुली परफॉर्म दिस प्रोसीजर को क्या, किडनी ट्रांसप्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गारंटीड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस टू द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। ये जो फिल्म है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है, अलाउ करेगा इंस्टीट्यूट्स टू अवार्ड द डिग्री एंड स्टार्ट द डॉक्टरल प्रोग्राम। उस पर नेक्स्ट है बुक टाइटल्ड द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन। ये बुक जो है वो ऑथर्ड है बाय एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह के द्वारा। ये सजेस्ट करेगा पार्लियामेंट शुड होल्ड द मीटिंग एटलीस्ट 100 डे ईयर। केरला, दूसरा न्यूज़ हम देखते हैं। केरला एक ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने लॉन्च किया है AI स्कूल, मतलब क्लास 1 से ही आपको एज एन सब्जेक्ट बन जाएगा। 1 से है या 10 से है, एक बार आपको देख लेना है। अंडर ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी फोर्स ने 22 नक्सल को मार गिराया है इन द फॉरेस्ट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्लाउड सीडिंग एट द कॉस्ट ऑफ 3.21 करोड़ इन कोलैबोरेशन विद IT दिल्ली, जो नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो आर्टिफिशियल रेन लाना है। CBI ने बर्स्ट किया है सिम कार्ड फ्रॉड रैकेट, कहाँ पे, 8 स्टेट्स में अंडर द ऑपरेशन चक्र V। आपको याद रखना है ऑपरेशन चक्र V बेसिकली किसके लिए है, तो कोई बाहरी को इंडिया में लाना या फिर कोई बाहरी को जाके उसको और आराम देना, वो सब नहीं है। यहाँ पे CBI के द्वारा है ये, इस सिम कार्ड जो फ्रॉड काम कर रहा है उसको रोकना है।
इन 8 स्टेट्स। फिर एक कंपाइलेशन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी स्पीचेस टाइटल संस्कृति का 5वां अध्याय वो लॉन्च किया गया है अप्रैल 13 2025 को एट IGNCA न्यू दिल्ली, जो सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज अलॉन्ग साइड डिग्निटरीज लाइक स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और श्री हरिवंश एंड श्री राम बहादुर राय। अब PM 3.0 जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेन यंग एंड इमर्जिंग राइटर्स अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ इंडिया। तो स्मगलिंग को रोकथाम करने के लिए इंडिया एंटिक्विटीज़ इंडिया साइन ने एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है USA के साथ। नेक्स्ट है गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया है जी सफल इनिशिएटिव, जो फोकस करेगा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और वुमेन एम्पावरमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अंत्योदय फैमिलीज। नेक्स्ट हम देखेंगे इश्ती भार्गव फ्रॉम जबलपुर, वो पहली ऐसी वुमेन बनती है टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL। देखो इंडिया ऐसा मतलब सेकंड कंट्री है इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द EPL सिस्टम। हम नेक्स्ट देखते हैं कंट्री का पहला मेरीन ग्लास ब्रिज जो है आर्क ब्रिज, मतलब आर्क टाइप ब्रिज, बेसिकली कन्याकुमारी कोस्ट तमिलनाडु में, बेसिकली रामेश्वर वाला में है ना। ब्रिज जो है 77 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, जो इनाग्रेट किया गया है बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा, है ना। देखेंगे मार्च 2025 में कौन सा ऐसा करंट अफेयर्स है। देखो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है इनाग्रेट किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल जो है 2025 का, वो रिसेंटली पास किया गया था लोकसभा में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस्टेब्लिश करना है कंट्री का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है स्टेट बजट रिप्लेसिंग द रूपी सिंबल विथ तमिल लेटर। फिर अंडर द होम मिनिस्टर वतन को जानो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। अंडर दिस प्रोग्राम डायलॉग जो है वॉज हेल्ड विथ 250 चिल्ड्रेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिमूव करना है चिल्ड्रेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम गवर्नमेंट होम्स और प्रमोट नेशनल यूनिटी, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्माइल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये फंडेड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है एडवांस्ड एनिमल रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वनतरा जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। इवेंट जो है अटेंड किया गया था मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट के द्वारा। मार्च 4 2025 को इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी जो है वो बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और अकॉर्डिंग टू RPWD जो है वो मतलब राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो एक्ट 2016 के अंतर्गत रूलिंग जो है अलाउज करेगा विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को टू पर्टिकुलरली इन जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट, मतलब जुडिशियल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में भी ये अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इंश्योर करेगा इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी और रिजनेबल एकोमोडेशंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है की इनिशिएटिव अंडर द AI इंडिया मिशन, तो जो प्रमोट करेगा AI रिसर्च इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को। एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य अकेडमी फेस्टिवल 2025 जो है वो बेसिकली मार्च 7 से मार्च 12 तक 2025 में हुआ एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में। अब यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विजिट किया हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी एट IIT मद्रास, जो कि अनाउंस किया गया है कि 410 मीटर का हाइपरलूप ट्यूब जो है वो जल्द ही बन जाएगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब। प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली सपोर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाइल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के द्वारा इज मैनेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ICF के द्वारा ये बेसिकली किया जा रहा है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप, जिसका नाम क्या है? बेसिकली इस ऐप का तो नाम कहाँ गया, देखो पहले पढ़ लेते हैं। जो ऐप जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम्स के लिए है इन न्यू दिल्ली। ऐप जो है वो डिज़ाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड करेगा रियल टाइम परचेस अपडेट और ऑफर करेगा इजी इंटरफेस फॉर द कैंडिडेट, जो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट कमिटमेंट को और क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट स्किल और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। ठीक है, अब बताओ ऐप का नाम ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो ठीक है आगे देखते हैं। देखो अंडर स्वच्छ भारत मिशन देखा जाए तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है इंदौर में। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी ये हमेशा आगे रहता है, आपको इस पर ध्यान रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो अब 2 तरह में आ रहा है ना।
अब देखो अंडर पीपीपी मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देखा जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में देखा जाए तो जो प्लांट है वो रिसाइकिल करेगा वुड्स एंड ब्रांचेस टू मेक द वुड प्लैंक्स, साथ ही साथ प्रोवाइड करवाएगा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू कोल एंड प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एडवांसिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव विद 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, जैसे देखो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन हरियाणा। नॉर्दर्न इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा गोरखपुर विलेज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, है ना, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो टेलामैटिक डेवलपमेंट सेंटर सी डॉट वो जो लॉन्च कर रहा है इनक्यूबेशन प्रोग्राम कॉल्ड समर्थ, जो प्रोग्राम है इनोवेशंस इन टेलीकम्युनिकेशन आईटी प्रोग्राम जो सपोर्ट करेगा स्टार्टअप टेलीकॉम सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी को 5G 6G AI इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज विद STPI एज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, मतलब इतनी सारी चीज़ को वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाएगा। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और प्रोग्राम एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में, जो बेसिकली अटेंड किया गया था 23,500 पीपल फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर IICA ने वेट फॉर वाइल हाँ IICA ने इनाग्रेट किया समर्थ 2025 फॉर ऑन मार्च 2023। इट इज़ एट इट्स मानेसर कैंपस। जो इवेंट है प्रोवाइड करवाएगा स्टूडेंट को विद प्लेटफॉर्म टू डेवलप द कॉर्पोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटजीज फॉर डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस। फिर नेक्स्ट है अमिड राइजिंग सुसाइड इन हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल टास्क फोर्स NTF जो कि एड्रेस करेगा स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ कंसर्न को। साथ ही साथ ये चेयर्ड किया जाएगा बाय जस्टिस R रविंद्र भट्ट। द NTF विल इन्वेस्टिगेट कॉजेस एंड एनालाइज द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है विद द करंट प्रोडक्शंस ऑफ 239 मिलियन मेट्रिक टन्स। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने अनाउंस किया लोकसभा में दैट कंट्री एम्स टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन अप टू, देखो 239 मिलियन मेट्रिक टन है लेकिन 300 मिलियन मेट्रिक टन इन नेक्स्ट 5 ईयर, ड्रिवन बाय नेशनल गोकुल मिशन। इस स्कीम के अंतर्गत जो कि लॉन्च किया गया था नेशनल गोकुल मिशन का 2014 में। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने दैट इज़ NEHDC ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, कैसे, बाय ऑब्टेनिंग ओको टेक्स सर्टिफिकेशन। टेक्स यहाँ पे एक बार देख लोगे TAX तो नहीं है, फॉर जर्मनी फॉर एरी सिल्क, ये एरी सिल्क है, ये बेसिकली एक 4 तरह का होता है सिल्क, है ना, उसमें से एक प्रकार एरी सिल्क है। दिस ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन जो है वो कंफर्म करेगा कि एरी सिल्क जो है वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस है और मीट करेगा इंटरनेशनल सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब देखो न्यू दिल्ली द युगीन भारत नेशनल म्यूजियम वो इस्टेब्लिश किया गया है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में एट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। म्यूज़ियम जो है एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है फ्रॉम फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट जो शोकेस करेगा इंडिया के सिविलाइजेशंस और कल्चरल हेरिटेज एंड अदर इमर्सिव जर्नी थ्रू द कंट्रीज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो है वो लाया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में, जो इफेक्टिव रहेगा अप्रैल 1, 2025 से। अब एक बार देख लेते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, आपको ऐसे याद रखना है 2.5, 25, 125, ये हो जाएगा हमारा माइक्रो स्मॉल और मीडियम का इन्वेस्टमेंट। अब टर्नओवर आपको कैसे याद रखना है 100, 10, 100 और 500। ये टर्नओवर किस तरह याद रखना है आपको, माइक्रो का 10, स्मॉल का 100 और मीडियम का 500। मैंने फिर से रिपीट कर दिया एक बार, है ना। अब देखो थीम ऑफ ताज महोत्सव 2025 जो है वो आगरा में हुआ है, उसका क्या था, तो धरोहर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने स्टार्ट किया है स्टडी इन 6 स्टेट। वो कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इसके का इस मतलब अंडर दिस टैक्स होम जो है रेशन विल बी टेस्टेड टू एंड द माल न्यूट्रिशन। साथ ही साथ इट विल बी टेस्टेड वेदर फीडिंग माल नरिश चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर फॉर 1 ईयर एलिमिनेट्स द मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिकली मैल न्यूट्रिशन पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा।
अब देखो, अदर वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस जो है वो अनवील किया गया है बाय सर्बानंद सोनोवाल। ये ऑब्जेक्टिव जो है ब्रिंग मतलब लाएगा यूनिफॉर्मिटी इन डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स एट ऑल मेजर पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मार्च 5 और 6, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ओलंपिक सिटी जो है वो डेवलप किया जाएगा नोएडा एयरपोर्ट के पास। ये 52.4 हेक्टर ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क जो क्रिएट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला लार्जेस्ट इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसमें, मिल्क में, स्पाइसेस में, पल्सेस में, जूट्स में, बनाना में, नैनो यूरिया में, नैनो DAP में। अब देखो, इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट ऑन अन आर्टिफिशियल आइलैंड नियर वाधवा पोर्ट मुंबई। अब देखो नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क जो है, जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है ना, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है 9 टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 58 इन द कंट्री हो गया टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको याद रखना है टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो 58 है ना। मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये पेंसिल चल क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ देखो, माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, वो 58 इन द कंट्री हो गया है एज एन टाइगर रिजर्व, है ना। देखो पहला शौर्य वेदानम फेस्टिवल जो है वो मार्च 7 से लेकर 8 में मोतिहारी ईस्ट चंपारण में हुआ है। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड इंस्पायरिंग द यूथ टू ज्वाइन। कंट्री का पहला परमानेंट आर्ट विलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है प्रयागराज में। फिट इंडिया कार्निवल जो इनॉग्रेट किया गया है मनसुख मांडविया, मतलब इनॉग्रेट किया गया है भाई मनसुख मांडविया इन न्यू दिल्ली। आयुष्मान खुराना जो है वो एज इन फिट इंडिया आइकन चुने गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रनिंग मिशन केसर किसके लिए, तो सैफरन केसर के कल्टीवेशन प्रोडक्शंस के लिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, बिसाइड जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा। नेशनल सैफरन मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में इन 2010-11। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ है, उन्होंने अप्रूव किया है पहला प्राइवेट री एश्योरेंस कंपनी जिसका नाम क्या है, वेलेटिक्स री एश्योरेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं धरती आबा ट्राइब प्रीनियर 2025। धरती आबा किनको बोला गया, हमारे बिरसा मुंडा को ना। मेजर इनिशिएटिव अंडर द ट्राइबल प्राइड ईयर डेडिकेटेड टू 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। ये जो है नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो एम करता है प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल पीपल। NSO इंडिया जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हैक द फ्यूचर हैकाथॉन एट IIT गांधीनगर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोऑपरेटिव टैक्स सर्विसेज जो इंश्योर करेगा अर्निंग रिमेन्स विद द बाइक कैब एंड ऑटो ड्राइवर। टाटा मोटर्स रिसेंटली स्टार्ट करेगा 24 मंथ ट्रायल ऑफ हैवी ड्यूटी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स। अब एक बार नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2025 का फरवरी महीने में कौन सा करंट अफेयर्स है, तो सिक्किम PM श्री गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पहला मतलब वो वन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव द ग्रीन स्कूल रेटिंग बन गया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो फरवरी 8 ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस जो है 2025 वाला वो ऑर्गेनाइज किया गया है कुंभ मेला में प्रयागराज में। ये अटेंड किया गया है बाय मोर देन 15,000 ट्राइबल्स और एम क्या है इसका, तो प्रमोट करना है रिच हेरिटेज और ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल इंडिया ट्राइबल कम्युनिटीज़। फरवरी 11 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया एनर्जी वीक 2025 इन न्यू दिल्ली। ये बेसिकली थर्ड एडिशन ऑफ एनर्जी वीक है जो यशोभूमि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्किल उदय टोंगाई। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है एट त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ट्रेन करेगा 80,000 स्टूडेंट्स को। अब सेबी जो है वो लॉन्च कर रहा है न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, मित्रा। ये बेसिकली हेल्प करेगा इन्वेस्टर को कि उनको इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉस्ट इन्वेस्टमेंट और इनएक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल पाए। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पहला ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है जो इक्विप्ड विद ट्रांसलेटर फैसिलिटी है। ठीक है, बेसिकली कितना लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएगा ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो यूनियन कैबिनेट एविएशन मिनिस्टर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL फॉर इंडियन पायलट मेकिंग। इंडिया हैज़ सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो, मतलब इंडिया जो है वो सेकंड ऐसा कंट्री है जो EPL लॉन्च किया है, EPL लाइसेंसिंग। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ड्रोन प्रमोशन एंड यूज़ पॉलिसी 2025 जो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट इन ड्रोन सेक्टर इन द स्टेट। पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है न्यू दिल्ली में जो इनॉग्रेट किया जाएगा, मतलब इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। थीम क्या है,
पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर का, तो एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। जो द फेयर जो मेला जो है वो शोकेस करेगा एडवांस वेराइटीज़ और टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब 14 फरवरी ऐसा आपको पता है कौन सा दिन है, 2025 को द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है बैंगलोर में। ये एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है रिलीज ऑफ 100 कॉमोरेटिव कॉइन ऑन 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मोहम्मद रफ़ी। ये आपको याद रखना चाहिए, मोहम्मद रफ़ी के बर्थ एनिवर्सरी में ₹100 का कॉमोरेटिव कॉइन एज इन लॉन्च किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस्टेब्लिश किया है इंडिया का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में, जो न्यू दिल्ली में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 21 से 2025 तक आईआईटी मद्रास ने ऑर्गेनाइज़ किया है एशिया का पहला हाइपर लूप कंपटीशन इन चेन्नई। जो इनोवेशन है वो 10th हाइपर लूप टीम है, और जो इवेंट जो है वो एम करेगा प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। छत्तीसगढ़ माउंटेनियर निशा यादव जो है उन्होंने होस्ट किया है इंडिया का नेशनल फ्लैग ऑन अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। निशा यादव आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बैंगलोर फ्रॉम फरवरी 27 टू मार्च 1, जिसका थीम क्या है, हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। इवेंट जो है बेसिकली हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नेशनल डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, वो नेशन वाइड रोल आउट ऑफ कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन रेलवे सेफ्टी इज सेटअप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है एंड आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया है अग्री ऐप, अग्री हब। ये एआई ड्रिवन सेंटर है, मतलब एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्ड एट रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर है। इनिशिएटिव जो है वो इंटेंड करेगा, मतलब एड्रेस करेगा चैलेंजेस लाइक ड्रॉट, फ्लड, लो प्रोडक्टिविटी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। महाराष्ट्र ने इस्टेब्लिश किया है इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो प्रमोट करेगा एआई एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन को। ये टास्क फोर्स कंप्राइजिंग द एक्सपर्ट फ्रॉम एजुकेशन, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड टू लीड दिस प्रोजेक्ट। फरवरी 4, 2025 को यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये याद रखोगे आप कि जो एआई का जो देखो ये वाला न्यूज़ जो है ना, आप इससे बैंगलोर से या फिर केरला से ये कंफ्यूज नहीं कर जाओगे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 4, 2025 को यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया वाटर शेड यात्रा। ये बेसिकली कैंपेन है जो प्रमोट करेगा वाटर शेड डेवलपमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन स्कीम WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत। देखो फरवरी 2, 2025 को जॉन्सबर्ग द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू श्री स्वामी नारायण इन सदर्न हेमिस्फीयर वॉज इनॉग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ BAPS मल्टीकल्चरल सेंटर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है कैंपिंग शतावरी फॉर बेटर हेल्थ टू रेज द अवेयरनेस अमॉन्ग द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ शतावरी। इंडिया वर्क कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को थ्रू इनिशिएटिव लेस PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत, जो एम करेगा रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 25 इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI बाई 2030। यूनिसेफ ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी, जो रिड्यूस करेगा डेथ अमॉन्ग द चिल्ड्रन कॉज्ड बाई एक्सीडेंट। जो प्लान जो है वो इंक्लूड करेगा स्पीड रेगुलेशंस को, एजुकेशन इनिशिएटिव्स को और टारगेट सेफ्टी मेजर्स टू क्रिएट द सेफर रोड्स फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया है एडिशन ऑफ 6 मोर लैंग्वेज टू पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो और 6 लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन किया जाएगा, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। इनिशिएटिव जो है एम कर रहा है एसेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी और इन लेजिस्लेटिव डिबेट्स। साथ ही साथ ये पार्ट है ब्रॉडर एफर्ट टू इवेंचुअली इंक्लूडिंग ऑल 22 लैंग्वेज लिस्टेड इन 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब सारे 2200 लैंग्वेज को अभी इंटीग्रेट करना है, उसी के प्रोजेक्ट में ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। ऑल्दो द इंक्लूजन ऑफ संस्कृत जो है वो स्पार्क डिबेट रिगार्डिंग द कम्युनिकेबिलिटी एंड ऑफिशियल स्टेटस के अंतर्गत देखा जाए तो। काशी तमिल संगम 3.2 जो है वो हेल्ड किया गया फरवरी 15 to 24, 2025 इन वाराणसी, जो स्ट्रेंथन कर रहा है टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। फरवरी 16, 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम सेलिब्रेटिंग इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोदीज इवेंट दैट इज जिसका नाम क्या था, परीक्षा पे चर्चा 2024, जो फीचर करेगा MC मैरी कॉम को,
अवनी लकड़ा को और सुहास यथिराज को। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कतर एमायर शेख तानीम बिन हमीद अल थानी to India, both countries set a goal to double the bilateral trade from $14.08 billion to $28 billion over the next 5 years. इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो इनाग्रेट किया गया है मौसम भवन में, न्यू दिल्ली में है, मार्किंग 150 ईयर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 18, 2025 को यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनाग्रेट किया वेस्ट रिसाइकल और क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था रिसाइकलिंग और इन्वायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया का पहला जू बेस्ड बायो बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग में, जो वेस्ट बंगाल एज स्टेट में प्रेजेंट है, और ऑपरेशनल जो है वो सिंस जुलाई 2024 से ये फैसिलिटेट करेगा, प्रिजर्व करेगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को। अब नेक्स्ट है एज एन हिस्टोरिक अचीवमेंट, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान जो है वो सेट किया है 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, शोकेसिंग द कंट्रीज कमिटमेंट टू ओवरऑल हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिति ने लॉन्च किया है आधार गवर्नेंस पोर्टल, जो इन्हांस करेगा आधार ऑथेंटिफिकेशंस टू सीमलेस एक्सेस टू पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज को। डिब्रूगढ़ जो आसाम में है वो एज एन सेकंड कैपिटल ऑफ आसाम चुना गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है फरवरी 2025 को, और इन इंडिया इट वाज सेलिब्रेटेड एट अ प्रभाती आगरा रामसर साइट्स गोंडा उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ थीम क्या था इसका, तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बिहार जो है वो फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन इन गया स्टैब्लिश करेगा। न्यूजीलैंड माउंट तारानकी जो है वॉज ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, और जो इंडिजीनियस माओरी कम्युनिटी कंसिडर दिस माउंटेन एज देयर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड The International Big Cat Alliance officially came into effect on 23rd January 2025. यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है स्वावलंबिनी वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम्पावर करना है गर्ल स्टूडेंट को फॉर सेलेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। फिर अंडर पोर्शन 2.0 आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सर्विसेज डिलीवरी। सेपरेट चीफ विजिलेंस कमीशन डायरेक्टरेट फॉर्म्ड इन बिहार टू टेक एक्शन अगेंस्ट द करप्ट पब्लिक सर्विस सर्वेंट्स। कर्नाटका ने डिक्लेयर किया है एज अ नक्सल फ्री स्टेट्स। फिर आफ्टर इंदौर भोपाल जो है उन्होंने इम्पोज किया है कंप्लीट बैन ऑन बेगिंग। याद रखना है इंदौर के बाद कौन होता है, भोपाल होता है। इन पब्लिक प्लेसेस अंडर सेक्शन 163 ऑफ इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड BNSS 2023। ठीक है, आगे देखते हैं IIT मद्रास जो है उन्होंने रिलीज़ किया है इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को चेयर किया है 3rd AI एक्शन समिट, जो कि पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस से स्थित है, उसका कैपिटल है ना। ऑन दिस ओकेशन 2nd इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इंडिया जो है होस्ट करेगा नेक्स्ट AI समिट। पहला जो था वो UK में था 2023 में, और सेकंड जो था साउथ कोरिया 2024 में था। सेफ इंटरनेट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 2nd ट्यूसडे को ऑफ फरवरी और दिस ईयर ऑन फरवरी 11। थीम जो है वो सेफ इंटरनेट डे का तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट है। बिहार स्टेट ने 50 मेगावाट सोलर प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है ऑन द पॉन्ड्स लार्जर देन 5 एकर्स। ठीक है, फिर से बताता हूँ, बिहार स्टेट 50 मेगावाट सोलर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 50 मेगावाट का ऑन द पॉन्ड्स लार्जर देन 5 एकर्स। ठीक है, 5 एकड़ ज़्यादा जो बांध होगा, पॉन्ड होगा, उसमें बेसिकली बनाया जाएगा। इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री है जो इंट्रोड्यूस करेगा हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड HS कोड जो है फॉर GI टैग्ड वैरायटी ऑफ राइस। बुक IM जो है वो कंप्लीट किया गया है वो कंपाइल किया गया है भाई गोपीचंद P हिंदुजा, वॉज रिलीज्ड बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांगड़ के द्वारा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विसेज कॉल्ड मन मित्रा। ठीक है, आपको याद रखना है, मन मित्रा बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट, जिसका नाम क्या है, सर्जनम, एट एम्स न्यू दिल्ली।
कंट्री का पहला रोड ट्रेन दैट इज़ फ्रॉम द वोल्वो ग्रुप वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन नागपुर। फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिल्क टेक 2025 एट मंडपम, मतलब भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया द मर्साग्युआस वॉर मेमोरियल साइट इन मार्सेली फ्रांस, जो बेसिकली ट्रिब्यूट पे करना था टू इंडियन सोल्जर मैटियर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स। मोदी ऑल्सो इनाग्रेटेड इंडियाज न्यू ट्रेड एम्बेसी इन मार्सेली विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, दिसंबर क्वार्टर जो है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 6.4% ड्रॉप हो गया। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.1% में रहा, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब LFPR जो है वो इंक्रीज़ हो गया है 50.4% से। टू ट्रेन 1 लाख यूथ बाई 2025 AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन मुंबई। अब नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में विद द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। फिर कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क, सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क जो कॉस्टिंग 300 करोड़ जो है वो लखनऊ में बनाया गया है अंडर PM मित्रा स्कीम। इंडियाज़ फर्स्ट AI सिटी जो है विल ऑल्सो बी डेवलप्ड इन लखनऊ। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा लखीमपुर खेरी विद द कॉस्ट ऑफ 2850 करोड़। अब फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाई RBI फ्रॉम February 24 to 28। थीम क्या था फाइनेंशियल लिटरेसी का? तो वुमेन एम्पावरमेंट। ट्राइफेड जो है वो पार्टनर कर लिया है मेशो प्लेटफॉर्म से, जो फैसिलिटेट करेगा ट्राइबल एंड इंडिजीनियस बिजनेसेस को, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, पंचायती राज मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है पंचायत ट्रांसफ़र इंडेक्स, जो कि टॉप स्टेट इसमें कौन सा है? तो कर्नाटका है, दूसरा केरला है, तीसरा तमिलनाडु है, महाराष्ट्र फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश। बिहार का रैंक कितना है? तो बिहार का रैंक 18th है, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन जाता है कंट्री में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, जो कि इनेबल करेगा स्टेट को और एसेस करना है ग्लोबल इनोवेशंस एंड कोलैबोरेशंस। रिसर्च एट IIT कानपुर जो है वो डेवलप्ड एट डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विद सपोर्ट ऑफ नाबार्ड। टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट रिड्यूस वेस्टेज और इंक्रीज द एग्रीकल्चरल यील्ड इन इकोनॉमिक फील्ड वे। नक्शा प्रोग्राम जो है वो बीइंग पायलटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका गोल क्या है? तो क्रिएट एंड अपडेट द लैंड रिकॉर्ड, तो लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना है इन अर्बन एरियाज एंड टू इंश्योर द एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप, मतलब लैंड की ओनर का एक्यूरेट डॉक्यूमेंट अपने लैंड का होना चाहिए। बिहार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया सुपोषित पंचायत अभियान, और इस मिशन के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 इन 35 ग्राम पंचायत टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन चैलेंज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 2025 में कौन से ऐसे न्यूज़ है जो पढ़ना है। तो इंदौर ने लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। मिशन क्या है? तो एम करेगा कि 5 लाख रेजिडेंट अक्रॉस द मिशन जो है वो एम करेगा टू मेक 5 लाख रेजिडेंट एनर्जी लिटरेट, जो फोकस करेगा रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन और प्रमोट करना है एनर्जी कंजर्वेशन में। अब कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है गरु दाशी ऑनलाइन FIR सिस्टम, जो प्रिवेंट करेगा इलीगल फ्री फेलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। FIR सिस्टम है ये, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला वहाँ पे, वो FIR सिस्टम है। दिस सिस्टम जो है वो इनेबल करेगा ऑनलाइन हैंडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्राइम केसेस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब नेक्स्ट है इंडिया का पहला कोस्टल एक्वाटिक वेदर बर्ड सेंसस जो है वो लॉन्च किया गया है एट मेरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर गुजरात। सेंसस जो है जो जॉइंटली कंडक्टेड है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात बर्ड कंजर्वेशन कमेटी फ्रॉम January 3 to 5। जामनगर जो है वो होम है ओवर 300 स्पीसीज ऑफ लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स, जो इंक्लूडेड है मोर देन 50 एक्वाटिक बर्ड स्पीसीज़ में।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है हर घर लखपति स्कीम। तो दिस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 0.2%। नाउ जनरल सिटीजन्स विल गेट अप टू 6.55% एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड सीनियर सिटीजन विल गेट 7.505%। अब देखो, इंडिया मेड सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा successfully performed 2 robotics heart surgeries via telesurgery over the distance of 286 किलोमीटर। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो ओवर द सी हैज़ बीन बिल्ट ऑन कन्याकुमारी तमिलनाडु। ब्रिज जो है जो कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल विद 133 फुट टॉल त्रिवल्लुवर स्टैचू, और इट इज़ सेट to become a major attraction for local and international tourist। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी ने इनाग्रेट किया है रोड सेफ्टी कैंपिंग 2025 इन जनवरी, जो कि एम करेगा रेस पब्लिक अवेयरनेस अमंग द रोड सेफ्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ग्रांट किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी लैंग्वेज ऑफ द महाराष्ट्र, और तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है फीडबैक सिस्टम टू गैदर द पब्लिक ओपिनियन। Citizens can scan QR codes or display at police station offices and other key locations to share the feedback on various police services। गोवा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बीमा साक्षी स्कीम, जो इनिशिएटेड है बाय LIC, और गोवा की बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू लॉन्च दिस स्कीम। कौन सा? बीमा सखी स्कीम। Women aged 18 to 70 will recover special training for first 3 years to promote the financial literacy and awareness, after which they can work for LIC एजेंट्स। 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटका ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक GIZ जर्मनी एंड FIBL स्विट्ज़रलैंड। कॉन्फ्रेंस जो है उसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। फिर इंडियाज़ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है GI सम्मेलन इन न्यू दिल्ली, और इंडिया का एम क्या है? तो रजिस्टर करना है 10,000 GI प्रोडक्ट्स बाय 2030। बेंगलोर और 70 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जो है वो इंस्टॉल किया गया है श्री दक्षिण अयोध्या कोनंदरमा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इट हैज़ द टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू इन द इंडिया, मतलब इट इज़ द टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू इन इंडिया, 72 फुट टॉल का है। दिल्ली वाला कितना है जो झंडे वाला में है बताओ। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया है कंट्री का पहला वर्ल्ड क्लास और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन वैदनगर। ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंगापुर, जो स्टैब्लिश करेगा फिनटेक हब इन भुवनेश्वर, जिसका एम क्या है? प्रमोट करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स और सपोर्ट करना है इंडिया का इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन बाय 2047। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है 1675 न्यूली बिल्ट स्वाभिमान अपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली। ये जो अपार्टमेंट है बेसिकली अलॉटेड टू द रेसिडेंट ऑफ स्लम क्लस्टर होमलेस फैमिलीज। राकेश खदियान फ्रॉम हरियाणा जो है वो सेट कर रहा है रिकॉर्ड in the London Book of World Record by climbing both Mount Everest and Mount Loste within 2 days। अब देखो, 1 day 75 Republic Day on India's 75 Republic Day, young mountaineer Shivangi Pathak from Haryana hoisted the national flag on Australia's highest peak Mount Kosciuszko। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया है वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट पार्क एक्सपीरियंस पार्क। दिस इको फ्रेंडली पार्क जो है वो फीचर कर रहा है 25,000 ट्रीज स्पीशीज़ इंपोर्टेंट फ्रॉम 85 कंट्रीज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनाग्रेट किया 69 जम्मू रेलवे डिवीजन अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन, जो कवर करेगा 742.1 किलोमीटर। इट इंक्लूड द की sections like Pathankot, Jammu, Udhampur, Srinagar, Baramulla, enhancing the connectivity with the socio-economic development in North India, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, बाय जनवरी 2025 इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क एक्सीडेड
1000 किलोमीटर, मेकिंग द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ग्लोबली आफ्टर द चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। थर्ड लार्जेस्ट है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री राजीव रंजन सिंह ने इनाग्रेट किया इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर। कहाँ पे? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम में। इनिशिएटिव जो है प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एंटीबायोटिक फ्री एंड केमिकल फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री फिशिंग फार्मिंग। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 2025 रिपब्लिक डे परेड। आप भी देख सकते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो ना तो रिपब्लिक डे परेड देखने जाओ, अच्छा लगता है। ओके, स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज इंडोनेशिया टाइज एट ईस्ट एट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एट मेमोरियल नेशनल मेमोरियल साइट इन राजघाट, न्यू दिल्ली। अब देखो, इनरोड दैट इज़ इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है विद एन 100 करोड़ बजट। इसका एम क्या है? इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो फोकस करेगा स्किल डेवलपमेंट ऑफ रबर प्रोड्यूसर्स एंड कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्रीज टू इनहांस द कोऑपरेशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। जनवरी 15, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया श्री मदन मोहन जी टेम्पल इन खरगढ़, नवी मुंबई, जो 12 बिल्ड ओवर 12 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 170 करोड़। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। पहला कौन सा है बताओ? इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया ड्यूरिंग 18th प्रवासी भारत दिवस द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन बाय इंडियन रेलवे। अचीवमेंट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी विद न्यू बेंचमार्क इन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रेलवे सेक्टर। फिर एट द सैक्रेड साइट ऑफ महाकुंभ इन प्रयागराज तपोवन आश्रम, वर्ल्ड्स फर्स्ट 52 लॉन्ग फीट होना चाहिए यहाँ पे, वाइड एंड टॉल महामृत्युंजय यंत्र जो है हैज़ बीन इंस्टॉल्ड और नोन एज द डेथ कॉन्करिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस स्पिरिचुअल मार्वल हेल्प्स द डिवोटी ओवरकम फियर ऑफ डिजीजेस, इलनेस एंड डेंजर्स वाइल फॉस्टरिंग द पॉवर्टी एंड कनेक्शन टू लॉर्ड शिवा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनाग्रेट किया है इंडिया का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मतलब MSME ने लॉन्च किया है MSME ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मेकिंग TEAM इनिशिएटिव, जिसका बजट कितना है? 277 करोड़ और ओवर 3 ईयर्स। और द जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एम करेगा टू digitally empower 5 lakh MSME विथ स्पेशल फोकस ऑन विमेन लेड बिजनेसेस, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म। गोल क्या है? तो इंक्रीज करना है कोलैबोरेशन अमॉन्ग द 3 सर्विसेज बाई इनिशिएटिंग द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड एंड ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस इनटू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कॉम्बैट रेडी फोर्स। अब ईयर 2024 जो है वो हॉटेस्ट ईयर इन इंडिया सिंस 1901 है और फाल्गु दैट इज़ निरंजना रिवर जो है वो विल बी रेजुविनेटेड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज फ्रॉम जनवरी 13 टू फरवरी 26, 2025। ये तो आपको पता होगा। काम्या कार्तिकेयन जो है वो पहली मुंबई बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पिक ऑन द ऑल 7 कॉन्टिनेंट। फिर जनवरी 4 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनाग्रेट किया, एक मिनट इसको लाइन कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 इन न्यू दिल्ली। इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी फ्रैंकी रेमरादिक्का Zheng was born in January 1, 2025, 12:03 AM in Aizawl, Mizoram. Children born between January 1, 2025 and 2039 will be known as a generation बीटा, ठीक है। जेन जी होता है, फिर अल्फ़ा होता है, बीटा होता है ना। अब देखो, इसरो ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विथ इट्स सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द कंट्री फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म्स ऑन पोयम 4 प्लेटफॉर्म। It has launched with SpaceX, ठीक है। इंडिया रिसेंटली अनाउंस $5 lakh
in aid for relief effort following the earthquake in Vanuatu in November, और this is located at South Pacific Ocean. इंडिया ने डिटेक्ट किया है 5 cases of infection from HBMP मतलब ह्यूमन मेटा pneumovirus which is spreading in China. The first infected child 3 months old was found in Bangalore. बिहार जो है उनको मिलेगा पहला घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पे, तो गोपालगंज along with the गंडक रिवर. उसके बाद घड़ियाल इज लिस्टेड इन एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट. और अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है न्यू वर्किंग वुमेन होस्टेड ब्लॉक सुषमा भवानी इन न्यू दिल्ली. और फिर इन न्यू दिल्ली होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिलीज़ किया है बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस. फिर विजुअल्स नेरेटिव्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड लिंकेजेस. उसके बाद जरावा ट्राइब जो है अन इंडिजीनियस ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन ग्रांटेड द वोटिंग राइट टू द फर्स्ट टाइम. तो जरावा ट्राइब को पहली बार वोटिंग राइट्स मिल गया है. ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं कहाँ गया. देखो 18th एडिशंस ऑफ प्रवासी भारत दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है जनवरी 9 भुवनेश्वर में, और इनिशिएटेड इन 2003 ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ श्री लक्ष्मीमल सिंघवी. इनिशियली देखा जाए तो इट वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली बट सिंस 2025 इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज अ बाइनियल इवेंट मतलब 2 साल में एक बार. फिर दिस ईयर थीम क्या था, तो डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द विकसित भारत. अब देखो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इनॉग्रेट किया गया भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा. वाइल द प्रवासी भारत दिवस जो है वो कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाई नरेंद्र मोदी. टूरिस्ट ट्रेन जो है जिसका नाम प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस जो है फॉर इंडियन डिवोटी वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर. ओल्डेस्ट चीफ गेस्ट दिस ईयर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो क्रिश्चियन कार्ला कगालू. अब देखो 23rd डिवाइन आर्ट फेयर जो है एक सिंबल है ऑफ द वोकल फॉर लोकल मूवमेंट और इस ऑर्गेनाइज्ड बाय 9 to 19 जनवरी 2025 एट एन अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात. और साथ ही साथ लोन्स अमाउंटिंग ऑफ 1 crore डिस्ट्रीब्यूटेड 30 डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल फ्रॉम गुजरात. अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है स्पेशल FM चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी कुंभवानी और कुंभ मेला कुंभ मंगल ध्वनि इन प्रयागराज. फिर कुंभवानी चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा लाइव हैपनिंग्स ऑफ प्रयागराज ड्यूरिंग द एंटायर कुंभ पीरियड टू नेशनल एंड वर्ल्ड. नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है जेड मोड टनल कहाँ पे, तो श्रीनगर ले नेशनल हाईवे में. टनल जो है वो कीप कश्मीर कनेक्टेड विद लद्दाख थ्रू आउट द ईयर, मतलब बहुत बर्फबारी भी हो जाती है ना. अब देखो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो बेसिकली निज़ामाबाद तेलंगाना में सेटअप किया गया है. पहले चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, तो पल्ले गंगा रेड्डी. अब ये हाई लेवल मीटिंग जो है इंडिया और तालिबान के बीच में आया है इन जनवरी 2025. फ्रॉम इंडियन साइड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो हैं वो एक्सेप्टेड मिश्री ने पार्टिसिपेट किया है फॉर अफ़गानिस्तान साइड. और फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मोटाकी अटेंडेड द मीटिंग. फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन ले किया स्टोन ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अ ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट नियर पडीमोक्का विशाखापट्टनम. फिर द प्रोजेक्ट जो है वो पहला ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन हब है जो अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली डेवलप किया जाएगा 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ और 1500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन based product like methanol, green urea and substantial aviation fuel will be produced only daily. अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज़ बीइंग बिल्ड इन जामनगर गुजरात एंड इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय एग्रीकल्चरल ग्रुप. द केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कवच चाम
वन ऑफ द फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्लान कर रहे हैं इम्प्लीमेंट ऑफ वन नेशन वन टाइम, और गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप अनवील्ड बाय द स्टार्टअप कंपनी इन बैंगलोर। जनवरी 26, 2025 को एज इन परेड शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसके लिए? तो संजय, दैट इज़ वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, डिम्पल सिंह भट्टी, ये बिकेम द फर्स्ट वीमेन इन द मिलिट्री ऑफिसर टू सैल्यूट वाइल क्लाइंबिंग 12 फुट लैडर। साथ ही साथ फॉर द फर्स्ट टाइम ए कंबाइंड टेबलो फॉर ऑल द 3 सर्विसेज वॉज प्रेजेंटेड। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि ऑल द कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल जो है मैन्युफैक्चर्ड बिफोर द BS1 और अर्लियर एमिशन नॉर्म्स will receive up to 50% of discount on the one-time tax for new vehicle purposes if sued under the scrapping policy. Now a person can nominate up to 4 nominees in its bank account instead of 1, मतलब 4 नॉमिनीज दे सकते हो एक के बजाय। और द प्रोविजन जो है ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2024 पास्ड बाय द लोकसभा। अब दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है वो इंडिया का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड 0 फॉर द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा? दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, वो इंडिया का फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बन चुका है। अब 900 आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट्स द लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट श्रम पोर्टल, बिहार ने तीसरा रैंक हासिल किया है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। साथ ही साथ स्पेशली इन द वेज रिलेटेड टू साइनिंग एंड मसल्स। उसको उत्तर प्रदेश होल्ड्स द फर्स्ट पोजिशंस एंड द महाराष्ट्र इज सेकेंड, जिसके कारण देखा जाए तो एटलीस्ट पार्लियामेंट डेटा गुजरात रिकॉर्ड्स एंड द हाइएस्ट इंक्रीज इन द टॉप सोलर रजिस्ट्रेशन अंडर द सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया है परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर जम्मू और कश्मीर में। अब बंदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ वीरांगना रानी दुर्गावती। अंडर इंडिया इजराइल ड्राइव 3.0 स्किल वर्कर फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इसराइल। कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ ऑल इंडियन डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिसेंटली हेल्ड इन भुवनेश्वर। ऑनगोइंग गीता महोत्सव जो है वो कुरुक्षेत्र इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड एंड हरियाणा टूरिस्ट। 11th एडिशन ऑफ सेरेक्स 24 होस्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन कोची। सेरेक्स जो है वो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एट वर्कशॉप है। अब PM इंटरनेशनल इंटर्नशिप स्कीम जो अनाउंस किया गया था 2024-25 में, जिसका एम क्या था? तो प्रोवाइड करवाना है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 10 मिलियन यूथ टू टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है दिसंबर 4 को। थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द पीपल विद द प्लानट एक्सप्लोरिंग द डिजिटल इनोवेशन विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $42 मिलियन लोन एग्रीमेंट, तो किसके लिए? तो एनहांस करना है रेजिलियंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ और नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट रिवर बैंक्स इन द महाराष्ट्र। अब देखो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। दिस इज डिक्लेयर्ड एज 2024 बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मैथमेटिकल श्रीनिवास रामानुजन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दिस ईयर थीम इज मैथमेटिक्स और द ब्रिजेस टू इनोवेशन, है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं टू प्रमोट द कल्चरल एक्सचेंज, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने साइन किया एग्रीमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। और IIT रोपर जो है वो हैज़ बीन गिवन द स्पेशल प्लेस फॉर द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों ने 6 महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। अब जब हम आपके पास नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दिसंबर 2024 से डिस्कस करेंगे अगले 6 महीने के लिए। ये बेसिकली एडिटोरियल मैगजीन का है जिसमें 6 मंथ के प्रिसाइज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप दैट इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ये देखो आई होप का बात नहीं है, डेफिनेटली बेनिफिट करेगा ही। सो आप एटलीस्ट 2 बार अगर देख लोगे बुक को सामने रख के या फिर PDF को सामने रख के, आपको हर एक चीज़ कंठस्थ याद हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।